ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही अप्लाई हो रहा था। यहाँ पर बस फर्स्ट पार्ट में हमने 3 फंक्शंस को देखा था कि डिफरेंशिएट हमने कैसे किया है 3 फंक्शंस को, और सेकंड पार्ट तो वही सिंपल जो हम बेसिक्स करते आ रहे हैं वो था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 3, 4, 5 जो इसके रहते हैं हम वो पूरे आज कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। अभी तक कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं आया। जो न्यू कॉन्सेप्ट था हमारे पास वो था फॉर्मूला का, राइट, कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ हुआ वो पावर वाला यूज़ हुआ कि डेरिवेटिव हमें उस चीज़ का लेना है जिसके ऊपर पावर है। और फिर हमारे पास एक और फार्मूला आया कि अगर हमें किसी 2 या 3 फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो अभी तक तो हमने 2 ही ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि डेरिवेटिव उस टर्म का उस वेरिएबल का जिसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, अगर वो दोनों सेम है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। हमने ये 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है। और हमने तीसरा पढ़ा कि अगर आपके पास रेडिकल में है कोई वैल्यू और उसका डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट का, रेडिकल क्यूब रूट का नहीं, स्क्वायर रूट का, तो हम 1/2 लिखकर और जो भी रेडिकल में वैल्यू है वो उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 और 5, पार्ट नंबर 4 और 5। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 3, 4 और 5 पार्ट के हमारे पास क्या पूछा हुआ है यहाँ पर। तो हमसे इस पार्ट में पूछ रहे हैं कि 5x की पावर 3/5 माइनस 1/7 x की पावर 7/3। तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ ताकि फिर हम इसको सॉल्व कर सकें, हम इसका डेरिवेटिव दे सकें, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, राइट। अब बिल्कुल इजी है, सेम ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं। ये इजी था नहीं, इजी बना लिया गया है आपके लिए, राइट। 5x की पावर 3/5 माइनस 1/7 x की पावर 7/3। तो 5x की पावर 3/5 माइनस 1/7 x की पावर 7/3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और देखते हैं फिर इसका आंसर क्या आता है। देखो बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है, अभी तक यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हो रही। हमें क्या लेना है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, d/dx लेना है। किसका लेना है, 5x की पावर 3/5 माइनस 1/7 x की पावर 7/3 का लेना है, राइट। तो फिर अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे, अगर 2 फंक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम पहले का डेरिवेटिव लेंगे d/dx। किसका लेंगे, 5x की पावर 3/5 का लेंगे। बीच में साइन इनकी वो आएगी जो दोनों फंक्शंस के बीच में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस की साइन आ गई। अब डेरिवेटिव ले लेंगे दूसरे फंक्शन का, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास 1/7 x की पावर 7/3, राइट। तो अब हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई इसको थोड़ा कर दिया, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ वाली टर्म कोएफिशिएंट कहलाती है। कोएफिशिएंट को बाहर फेंक दो, तो यहाँ पर 5 कोएफिशिएंट है, फेंक दिया बाहर, d/dx आ गया। किसका डेरिवेटिव लेना है, x की पावर 3/5 का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर सेम प्रोसेस, माइनस कोएफिशिएंट है 1/7, बाहर फेंक दिया। डेरिवेटिव लेना है d/dx लेना है x की पावर 7/3 का। अब हमें डेरिवेटिव उस चीज़ का लेना है जिसके ऊपर आ रही है पावर। तो हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, राइट, कि पावर को फेंक दो बाहर, 3/5 आ गया बाहर, x बेस के ऊपर पावर -1 कर दो, तो 3/5 -1 कर दो, 3/5 -1 कर दो, यहाँ पे आ गया 1, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 3 -1 5 5/5, ये आ गया -2/5, -2/5। तो इसको मैं इरेज कर लेती हूँ और लिख लेती हूँ -2/5, ठीक है, -2/5। असूलन तौर पर फिर आपको डेरिवेटिव लेना होता है बेस का, लेकिन बेस यहाँ पर x है और जिसके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो भी x है, तो दोनों सेम है, इस वजह से 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा इसको स्टेप को बढ़ा नहीं रही, ठीक है। -1/7 सेम आ गया। फिर हमें डेरिवेटिव लेना है उस चीज़ का जिसके ऊपर अगेन आ रही है पावर, जिसके अगेन आ रही है पावर, तो पावर को फेंक दो बाहर, 7/3 आ गया बाहर, बेस आ गया, बेस के ऊपर पावर -1 कर दो, तो 7/3 -1 कर दो,
1 यहाँ पर आ गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई 3 आ गया, 7 माइनस 3 हो गया, ये आ गया 4/3। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर लेती हूँ और लिख लेती हूँ 4/3। ये आ गया हमारे पास 4/3। ठीक है, और डेरिवेटिव लेना है बेस का, तो यहाँ पर x से तो 1 ही इक्वल हो जाएगा। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 3x की पावर -2/5। ठीक है, माइनस 7 7 ज़ार कैंसिल, ये आ गया 1/3। ठीक है, x की पावर 4/3। अब अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, ये भी आपका आंसर हो सकता है टेक्स्ट बुक में, राइट, लेकिन मैं अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बनेगा, 3x की पावर, क्योंकि ये माइनस की पावर है तो मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, तो 2/5 ये पॉजिटिव में हो गया, -1/3 और x की पावर 4 रेडिकल में 3। ठीक है, ये हमारे पास इसका हो गया आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पार्ट नंबर 4। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, राइट, अभी तक कुछ भी रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हुई इसमें, बहुत इजी चल रहा है सब कुछ, बहुत बेसिक से चला रही हूँ, हर एक स्टेप आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे, आई एम डैम श्योर, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका ये चैप्टर डिफ्रेंसीशन अब बिल्कुल मुश्किल आपको नहीं लगने वाला। लोगों को लगता होगा मुश्किल, आपके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट नंबर 4 की तरफ। और पार्ट नंबर 4 में आप पूछ रहे हैं, पार्ट नंबर 4 में हमसे पूछ रहे हैं x की पावर 10 माइनस 10 x की पावर 15, x की पावर 10, x की पावर 10, x की पावर 10, सॉरी, x की पावर 10 माइनस 10 x की पावर 15, x की पावर 10 माइनस 10 x की पावर 15, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब ये तो बिल्कुल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, राइट। इसका लेना है डेरिवेटिव d/dx पूरी टर्म का, x की पावर 10 माइनस 10 x की पावर 15 का, राइट। डेरिवेटिव के इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे पहले फर्स्ट टर्म का, जो कि है हमारे पास x की पावर 10, फिर बीच में साइन आ जाएगी वो साइन जो इनके बीच में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, माइनस डेरिवेटिव ले लेंगे दूसरी टर्म का, जो कि है यहाँ पर 10x की पावर 15। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है, तो पावर को फेंक दो बाहर, बेस लिख दो, बेस के ऊपर पावर -1, 10 - 1 इज़ 9, और डेरिवेटिव ले लो बेस का, तो बेस और वेरिएबल यहाँ पे सेम है तो 1 हो जाएगा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर लिखने की। अब दोबारा कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, फिर हमें डेरिवेटिव लेना है x की पावर 15 का, तो उसका लेना है जिसके ऊपर पावर आ रही है, पावर फेंक दो बाहर, बेस आ गई, बेस के ऊपर पावर माइनस करके लिखवा दो, तो 15 - 1 इज़ 14, फिर डेरिवेटिव ले लो x का, तो यहाँ पर 1 के इक्वल हो गया, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। यह आ गया 10x की पावर 9 माइनस 10 15 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 150 होता है, और x की पावर 14 सॉरी, ये है हमारे पास आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल, राइट, कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हुई इसमें। अब हम जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 के जानिब, और हम देखते हैं कि इन लोगों ने क्या पूछा है, व्हाट हैव दे आस्क्ड इन द 5th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, लेट मी गो टू द PDF एंड लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो यहाँ पर, फिर बुक में आंसर्स अलग हो जाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ जो मेरे पास PDF है, राइट। 5th पार्ट होगा हमारा, मैं अभी देख के आती हूँ। ये है 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 4 फोर्थ रूट ऑफ एक्स, -4 फोर्थ रूट ऑफ एक्स, 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 फोर्थ रूट ऑफ एक्स, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो दोबारा से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। d/d, या पहले आप d/dx लिखने से अच्छा आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, राइट, इसको पावर में कन्वर्ट कर दो, तो 3x ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, बिल्कुल आपको बेसिक्स पता है, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, राइट। 4x की पावर 1/4, क्योंकि ये फोर्थ रूट है। अब ले लो आप इसका डेरिवेटिव, ठीक है, अब ले लो आप इसका d/dx, किसका, 3x की पावर 2/3 -4x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव।
तो डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस का जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ले लो, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, d/dx ले लो, पहले फर्स्ट फंक्शन का ले लो 3x 2/3, दोनों के बीच में साइन आ जाएगी माइनस क्योंकि ऑलरेडी माइनस एग्जिस्ट करती है। फिर आप डेरिवेटिव ले लो दूसरे फंक्शन का जो कि है यहाँ पर 4x की पावर 1/4। अब कैसे लोगे, आप कोएफिशिएंट को बाहर फेंक दो, ये कोएफिशिएंट आ गया बाहर, d/dx ले लो आप x की पावर 2/3 का, बीच में आ गई दोबारा माइनस की साइन, 4 कोएफिशिएंट बाहर आ गया, d/dx आ गया, ठीक है, x की पावर 1/4 आ गई। अब हमें डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर आ रही है पावर, जिसके ऊपर आ रही है पावर तो हम कैसे लेंगे, d/dx, ठीक है। पावर, अब मैं इसको क्यों लिखूँ, ठीक है, पावर को फेंक दो बाहर, यहाँ पर पावर है हमारे पास 2/3, x के ऊपर पावर 2/3 -1 करके लिख दो, 2/3 -1, 1 3 ज़ा, ये आ गया 3, 2 -3, ये आ गया -1/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -1/3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1/3, और फिर डेरिवेटिव x का तो 1 ही होगा, ठीक है। -4 डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर आ रही है पावर, पावर को फेंक दो बाहर, x और 1/4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो यहाँ पर भी आ गया 4, ये 4, 1 -4, ये आ गया -3/4, -3/4, तो लिख लेते हैं हम ये -3/4, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 2x की पावर 1/3 आ चुका है, -4 4 ज़ार कैंसिल, x की पावर -3/4 आ चुका है, राइट। अब हम इसको, और या तो इसका आंसर ये होगा या तो इसका आंसर होगा 2, अब हमें x की पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो x 1/3 हो गया प्लस का, ठीक है, माइनस इसको भी पॉजिटिव बनाना है तो 1/x 3/4 हो गया। अब ये भी इसका आंसर हो सकता है, या तो इसका आंसर होगा 2/x³ क्योंकि 1/3 का तो मतलब क्यूब रूट ही होता है, राइट, -1/x³ का 4th रूट क्योंकि 1/4 है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने पार्ट नंबर कौन से किए हैं, 3 4 5, हमने 3 पार्ट्स किए हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और उसके सब पार्ट्स हम अच्छी तरह समझेंगे, और मुझे लगता है उसमें हमारा न्यू कॉन्सेप्ट भी है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे हम लोग डेरिवेटिव निकालना उन दो फंक्शंस का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।